हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लक्ष्मण एंड यू आर वाचिंग माय ब्रदर्स अकेडमी। सो हमने पिछली क्लास में कौन से रिलेटेड एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम में टीएसए सीएसए दोनों फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। प्लांट हाइट का क्या फॉर्मूला होता है वो भी डिस्कस कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करें इसकी एक्सरसाइज 11.1 जो कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बेस पे है कोन के लिए। ठीक है, तो इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले इजी इजी क्वेश्चन पिक करेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए कैसे फॉर्मुलेज यूज करने हैं। देन फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो आपको पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम में मिलेगा वो ऐसा होगा जिसमें आपको सब कुछ दे देगा और आपसे कहेगा बस फॉर्मूला पुट कर दो और आंसर फाइंड आउट कर। ठीक है, तो इससे ही शुरुआत करी हमने। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा समझाता हूँ। डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन, देखो अभी हमने बात करी कि कोन जो होता है उसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होगा अगर मतलब सर्कल होगा तो रेडियस होगा उसके अंदर। सर्कल रेडियस होगा तो कोई डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो ये जो डायमीटर दे रखा है, ये बेस का डायमीटर दे रखा है 10.5। तो जो रेडियस की अगर मैं बात करूं, मान ली पूरा डायमीटर था, ये आधा मिटा दिया, बचा रेडियस। तो अगर डायमीटर 10.5 है तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो जब मैं रेडियस निकालूंगा तो मेरा रेडियस कितना होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, 10.5 डिवाइड बाई 2। और स्लांट हाइट जो कि हमारी थी एल, ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। और सी ए से हमसे पूछा है तो स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट ऐसे करना है, इट इज गिवन दैट एच, या फिर पूरा लिख, इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ, इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ अ बेस या ऑफ अ कोन भी लिख सकते हो, कोन लिख लेना, विच इज डी होता है ना, इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू डी बाय टू विच इज 10.5 बाय 2 सेंटीमीटर आर। ठीक है, पहली चीज आ गई रेडियस। नाउ उसके बाद और हमें क्या गिवन था, स्लांट हाइट हमें कितनी गिवन है, स्लांट हाइट एल इज गिवन एज एल, जो जिससे भी डोनेट करोगे ना उस पर लिख देना है हमें। एल कितनी गिवन हमें है 10 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का। तो आया कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ कोन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, सी एस ए का फॉर्मूला हमें सीखा था, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई, देखो आपके एक्सरसाइज में सबसे ऊपर ही गिवन है कि पाई आपको 22/7 लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन और हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम ले लेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस विच इज 10.5/2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एल जो की थी हमारी 10 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। नाउ 7 से इसे डिडक्ट करेंगे तो आएगा 15। this goes, this goes 11। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 विच इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप एरिया निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट यूज होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे नॉर्मल जो लेंथ होती है तो सेंटीमीटर, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब होगी तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही मैंने कैलकुलेट किया है और बाकी आप चेक कर लें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी इजी है लेकिन टीएसए का क्वेश्चन अभी हमने सीएसए समझा, कर्व सरफेस एरिया। अब टीएसए का एक ले लिया है जिससे हमको थोड़ा समझ में आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। ठीक है, स्लांट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इट इज गिवन दैट, ठीक है, थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, डायमीटर
डी ऐसे लिख देना, इज गिवन एज 24 मीटर। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू विच इज 24/2 इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ गई हमारी यहाँ पे 12 मीटर। इसके बाद चलो रेडियस आ गई, और क्या गिवन है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इज गिवन है, स्लांट हाइट क्या होती है, एल, जो कि हमें गिवन है 21 मीटर। ठीक है, चलो भाई ये भी खत्म हो गया। अब फॉर्मूला लगेगा सिर्फ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टी एस ए ऑफ कौन का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सर्फेस एरिया, जो कि होता था हमारा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, कितनी आई हमारी, आर आई हमारी 12। चलो भाई ब्रैकेट में एल कितनी है हमारी, एल हमारी 21 प्लस आर, आर कितनी हमारी 12। ठीक है, नाउ ऐड करेंगे इसे, ओ अंदर वाले को, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा 7। चलो अभी ऐसे लिखते हैं, बाद में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये 21 और 12 ये हो गया 33। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इसकी कर लेते हैं 12 की इसमें, 22 मल्टीप्लाई बाय, सो 12 की इसमें करेंगे, 12 से 36, 12 से 36 39 396 डिवाइडेड बाय 7। अगेन अब 7 से तो होगी नहीं डिवाइड इसमें कोई भी, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 22 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 की इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 792 एंड अगेन 792, ये आपका आएगा 8712 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया इसका आंसर। एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका कौन आपका फाइंड आउट हो गया है 8712 डिवाइड बाय 7। इसे आप डिवाइड करके भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिवाइड करके आ जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और डिवाइड ना भी कर पाए ना तो इसे वैसे लिखाना, जैसे ऐसे लिखा होता है ना, लाइक दिस, इन दिस वे यू कैन राइट। ठीक है, इसे आप लिख के आ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो आप भी कर सकते हैं। मैं बताऊं तो मैंने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, फिर सिर्फ ट्रिक लगाई थी, जैसे 33 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसे ऐसे लिख लेना, फिर इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर पा रहा था। अब इस पूरे को मैंने इससे करा था ना, तो मैंने जल्दी से इसको 396 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके 792 कर लिया था, जिसकी वजह से फिर मैंने अगेन इधर 792 लिख दिया, और लाइक दिस मैंने कैलकुलेट कर लिया, ऐड कर दिया। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी ट्रिक्स तो क्या ही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बट थोड़ा माइंड तेज चलाते हैं तो ऐसे ख्याल आ जाते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस अब हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए देखते हैं फिर। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ना सी एस ए गिवन है, देखो कर्व सरफेस एरिया विच मीन सी एस ए ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट CSA of cone is equals to 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दूसरी चीज जो गिवन थी स्लांट हाइट विच इज L। ठीक है, इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे पहला पार्ट डाल देना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल होता है CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला। नाउ CSA ऑफ कोन हमारा जो गिवन है वो हमें 308 इज इक्वल्स टू, पाई हमारा होता है 22/7। ओके, आर हमें फाइंड करना है, एल हमारे पास गिवन है 14। ठीक है, तो इसे ये कर देंगे डिवाइड, और 308 इज इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई 44 आर। ठीक है, तो 44 को नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो 308 डिवाइडेड बाय 44 एंड
R इज इक्वल्स टू, इससे इसे डिवाइड करेंगे 4 से तो 11, और 4 7 से 28, 4 7 तो 7 मीटर। मीटर था ना, सेंटीमीटर था, ठीक है, तो जो क्वेश्चन में था, तो 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस फाइंड आउट हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया खत्म। नाउ इसका सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, तो टीएसए ऑफ कोन का आपको देखो सबको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, एक तो इसमें आता है हमारा कट सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर एल हमारा गिवन था हमें कट सरफेस एरिया 308, तो उसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं, पाई हमारा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा 7, तो 7 स्क्वायर, ठीक है, 308 प्लस, अब 7 से एक पावर कट जाएगी और 22 को इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 14, देन 154, तो ऐड ऑन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, से ऑफ 4, ठीक है, तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी इसके साथ खत्म हो गया, बहुत ही छोटा था और बहुत ही इजी था, एक चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा के मिसिंग फिगर निकाल ली, देन उसे पुट करके टीएसए का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, तो अभी तो इजी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं और वैसे इजी ही रहेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें होते नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कौन से अच्छे सवाल आने वाले हैं, और अगर इजी आने वाले हैं तो भी देखना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, देखो इसके अंदर ना आपको गिवन क्या है, इसके अंदर आपको गिवन है कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो एक टेंट है, ठीक है, टेंट देखा होगा आपने, जैसे कैंपिंग में भी लगाते हैं और वैसे भी कोई फंक्शन होता है या किसी भी ओकेजन पे टेंट लगाते हैं, तो एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ एक कॉनिकल टेंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा बना देते हैं कोनिकल, ठीक है, ये कॉनिकल टेंट है, ठीक है, विच इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई, दैट मीन्स ये पूरी जो हाइट है इसकी, ये दे रखी है हमें 10 मीटर, स्लांट हाइट नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाली, बिल्कुल वो सॉरी वर्टिकल हाइट जो है हमारी, ये 10 मीटर दे रखी है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, तो ये जो रेडियस है ना बेस इसका, ये दे रखा है 24 मीटर्स, ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, तो पहले हम पहले ही पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, तो यार स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था जब पिछली क्लास के अंदर हम कर रहे थे बात, तो स्लांट हाइट होती है हमारी एल, जिसका फॉर्मूला होता था हमारा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये बताया था ना, ये स्लांट हाइट निकालनी है, ये हमें 10 मीटर गिवन है, ये 24, तो ये फाइंड आउट करनी है, तो इसमें लगाएंगे हम यही स्लांट हाइट का फॉर्मूला, सो एल हमारा क्या आएगा, एच स्क्वायर विच इज 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर प्लस रेडियस 24 स्क्वायर, नाउ एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर आया हमारा 100, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर हमारा होता है 24 का स्क्वायर क्या था यार, 24 का स्क्वायर हाँ हमारा होता है 576, थोड़ा माइंड से डिस्प्ले एकदम घूम हो जाता है, ठीक है, 576 और ये ऐड कर हमने ये आया 676, नाउ एल जो हमारे यहाँ से फाइंड होके आया वो आया 26, कौन सा था, सेंटीमीटर था, मीटर, 26 मीटर, तो हमारी जो स्लांट हाइट थी ये आ गई हमारी क्वेश्चन की 26 मीटर, ठीक है, अब नीचे लिख देना है, ऐसे एल मत लिखे आना, ऐसे लिख देना स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, एक्चुअली जिस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस वे में आंसर करेंगे ना तो अच्छा रहता है, इज इक्वल्स टू 26 मीटर, तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। अब सेकंड कहता है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट, एक टेंट बनाना है कैनवस से, कैनवस कपड़ा होता है एक बड़ा सा, पर मतलब तिरपाल कह सकते हो एक तरीके से, हिंदी में अगर बताऊं तो एक टेंट बनाना है, ठीक है, तो उस टेंट को बनाने का खर्चा कितना आएगा, ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे करेगा, देखो कॉस्ट हमारी किस पे डिपेंड करती है, देखो उसने कहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपए, इज रुपीज 70, तो 70 रुपीज कॉस्ट दिया हमें
1 मीटर स्क्वायर की, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवस लगता है तो उसका खर्चा 70 रुपये है। तो कितने मीटर स्क्वायर लगेगा इसे बनाने में, ये कैसे पता लगेगा? एक टेंट को बनाने के लिए कितना मीटर स्क्वायर हमारा कपड़ा लगेगा, वो कैसे पता लगेगा? वो लगेगा कर्व सरफेस एरिया से पता, ठीक है। अब आप कहोगे सर कर्व सरफेस एरिया क्यों लगा रहे हैं इसमें, हम टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लगा रहे? तो मेरे भाई एक बात बताना, जो टेंट होता है ऊपर से ऐसा कॉनिकल होगा तो उसका बेस होगा, कुछ बेस तो नहीं तो होगा ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का ऐसा ही तो होगा, नीचे थोड़ी बेस होगा टेंट के अंदर। तो सिर्फ ऊपर का एरिया होगा कर्व्ड एरिया, इसलिए कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे सी एस ए या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता ही है आपको, पाई आर एल होता है, ठीक है। अब पाई हमारा 22/7, रेडियस हमें 24 मीटर गिवन है, एंड एल, एल क्या है हमारी, एल हमने यहाँ पे फाइंड करी स्लांट हाइट जो आई हमारी 26 मीटर, ठीक है। तो 26, अब आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर लें या फिर आप मुझे कॉस्ट में जाएंगे तो वहां पे करना पड़ेगा, करना तो आपको सॉल्व पड़ेगा ही, ठीक है। तो अभी हम इसे ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं या फिर चलो कर ही देते हैं, यहाँ पे नीचे भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 तो एज इट इज लिखेंगे, नाउ अगेन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना आप लोग, 22 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो मेरा आया 528 मल्टीप्लाइड बाय 26। अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है यार, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना है 26 से, ठीक है, तो कर लेना। ठीक है, क्या है 13728 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। और हमारी जो यूनिट चल रही थी वो चल रही थी हमारी मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये आपके आ गया सी एस ए ऑफ टेंट, ठीक है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा? सी एस ए जो आया ये तो आ गया कि इतने मीटर स्क्वायर हमारा कपड़ा लगेगा, इतने मीटर स्क्वायर हमारा कपड़ा लगेगा टेंट को बनाने में। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपये दे रखी थी, तो अगर 1 मीटर की 70 रुपये है तो इतने मीटर की कितनी होगी, इतने मीटर स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसलिए वो वहाँ पे 7 डिवाइड नहीं करा था, यहाँ 7 कट गया ना, तो सिर्फ सीधा सीधा ₹137,280, ठीक है, 1,37,280 कॉस्ट लगेगी कैनवस को बनाने के लिए। खत्म, समझ में आया? एक कुछ नहीं था, बस एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा ऐड हुआ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और रह गए फिर एक्सरसाइज खत्म है। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस कॉन्सेप्ट वही यूज होने हैं, लेकिन कुछ और भी एडिशनल पर्पस है इस क्वेश्चन का, वो मैं समझाता हूँ क्या है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखते हैं, हाँ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन क्या है, एक यू कैन से नो एक क्लॉथ है बहुत बड़ा, या फिर कुछ टेंट टाइप आप कह सकते हैं, या फिर यू नो लाइक बहुत बड़ी कोई जैसे तिरपाल होता है, ठीक है, या बहुत बड़ी कोई चादर टाइप है, बहुत बड़ा कोई क्लॉथ आइटम मान सकते हो आप, ठीक, वो चीज है, ठीक है, जो कि 3 मीटर वाइड है, ठीक है। तो कोई एक मान लो आप लाइक रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टारपोलिन है, ठीक है, ये, ठीक है, एक टारपोलिन है जिसकी वाइड, जो कि 3 मीटर वाइड है, ठीक है, 3 मीटर वाइड है। अब ये टारपोलिन है, मतलब कोई बहुत बड़ा कपड़ा या तिरपाल टाइप,
ठीक है, इसको क्या करें, ये हमें चाहिए, उससे हम टेंट बनाएंगे, कॉनिकल टेंट। अब इसको हमने ऐसे लपेट के, जैसे थोड़ा राउंड करके, इस कपड़े से हमने एक टेंट बनाया, कॉनिकल टेंट। ठीक है, इस टारपोलिन से हमने एक कॉनिकल टेंट बनाया, ठीक है, विच वी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। जिस कॉनिकल टेंट की जो हाइट है, ये जो हाइट है ये हमें दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, ओके। और बेस रेडियस 6 मीटर, मतलब ये जो बेस रेडियस थी हमें दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब वो कह रहा है कि ये जो टारपोलिन है इसकी विड्थ तो दे रखी है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं दे रखी, दिस, ये नहीं दे रखी है हमें। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बताता हूँ। ये एक टारपोलिन था, इसकी कुछ भी ये लेंथ हो सकती है, मान लो एक्स, इसकी लेंथ है x मीटर। ठीक है, और वाइड हमें 3 मीटर दे रखा है। अब इसको यूज करके हमने एक कॉनिकल टेंट बनाया, और उस कॉनिकल टेंट के डायमेंशन दे रखे हैं, हाइट 8 मीटर की और बेस एरिया 6 मीटर का। एक और चीज होती है टेंट के अंदर, जो कि होती है हमारी स्लांट हाइट, दैट मीन्स एल, जो कि हमें नहीं दे रखी, तो ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने अभी इसमें इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, h² + r² का अंडर रूट में, तो एल हमारी यहाँ से फाइंड आउट। अब बात क्या है कि हमें ये निकालनी है, ये मान लो इसे हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तो ये एक्स फाइंड आउट करनी है हमें, वो कैसे होगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी, ये निकालना है। एक और चीज जो दे रखी है हमें, अज्यूम एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मार्जिन एंड स्टिचिंग इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ आएगी ये तो है ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर जो है, जैसे थोड़ा स्टिच किया या थोड़ा कटिंग में जो फालतू का बचता है ना, थोड़ा हटा देते हैं, तो वो और एक्स्ट्रा में चाहिए, वो है हमारा 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा यूज और चाहिएगा हमें। तो अब ये निकालना है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं, ये तारपुलिन था और इसी तारपुलिन को यूज करके मैंने ये टेंट बनाया, तो जो ये टेंट का कर्व सरफेस एरिया हुआ, मतलब जिससे वो टेंट बना, उसका जो एरिया हुआ कर्व सरफेस एरिया, और जो ये तारपुलिन का एरिया था, ये दोनों एरिया बराबर नहीं होगा। भाई जब एक टारपोलिन मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल 15 मीटर लेंथ है और 6 मीटर वाइड है, उस टारपोलिन को यूज करके ही मैंने एक कोन तैयार किया, जिस कोन की डायमेंशन रहती है, तो उस कोन का एरिया और उस टारपोलिन का एरिया बराबर ही तो होगा, जब मैंने उसको ही यूज करके वो बनाया तो। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। ठीक है, और एरिया हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉनिकल टेंट है और टेंट नीचे का बेस नहीं होता, ये मैंने उसी समझाया था मैं तुम्हें पिछले क्वेश्चन में। तो ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास, हमें सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, जो कि होता है πr/l, जिसके लिए हमें एल चाहिएगा, तो हम सबसे पहले एल निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ भी आप एक्स ले सकते हैं, तो ले लेना लेट, या फिर पहले वही करते हैं। ठीक है, इट इज गिवन दैट, ठीक है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, एच विच इज इक्वल्स टू, मेरे को दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, बेस रेडियस आर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, नाउ प्लांट हाइट निकालेंगे, प्लांट हाइट ऑफ कोन, प्लांट हाइट ऑफ टेंट, एल क्या हो जाएगी, अंडर रूट h² + r²। नाउ एल हम फाइंड आउट करें, अंडर रूट h² क्या है 8, ठीक है, और ये 6, तो एल यहाँ से हमारी फाइंड हो के आ जाएगी 64 + 36 विच इज 100, एंड एल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो मेरी जो एल है ये आ गई मेरी 10 मीटर की। चलो भाई, ये 10 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ठीक है, तो समझाने के लिए था।
अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैंने आपको बताया कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारपोलिन का एरिया। सो एरिया ऑफ तारपोलिन क्या होगा भाई, एरिया ऑफ तारपोलिन क्या होगा? तारपोलिन जो है रेक्टेंगल है, तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया तारपोलिन का। एल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और ब्रेथ जो कि हमारी 3 मीटर थी, ठीक है। तो हमारा एरिया आ गया 3L, एरिया ऑफ तारपोलिन आ गया यहाँ से 3L, ठीक है। ये इतना छोड़ देंगे। नाउ अब निकालेंगे कोन का एरिया, जो कि हमारा सी ए से लेंगे, सी एस ए ऑफ टेंट। मैंने आपको बताया था क्योंकि सी एस ए यूज होगा। सी एस ए का फॉर्मूला हमारा पाई आर एल। अब एक और चीज, यहाँ पे पाई 22/7 मत ले लेना, यहाँ पे पाई यूज होगा 3.14। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि 3.14 ही पाई यूज करना है। तो पाई हमारा हम यहाँ पे यूज करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो कि हमारी 6 मीटर, और एल एल जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा 10 मीटर का, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 24, 2 6 2 और 8, 6 3 18 एंड 10 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 188.4 मीटर। ये आया मेरा सी एस ए ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया आ गया, कट सरफेस एरिया। अब ये दोनों एरिया बराबर था, मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ से इसे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ से इसे सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर करेंगे यहाँ से हम, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट, तो हमारा आ जाएगा 3L इज इक्वल्स टू 188.4, एंड L जो मेरी यहाँ से फाइंड होके आएगी। और एक्चुअली ना यहाँ पे हमने L निकाल ली है जो कि हमारी स्लांट हाइट है, और यहाँ पे भी L, तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप क्या करना, शुरू में ही आप ना लेंथ ऑफ तारपोलिन को ना, लेंथ ऑफ तारपोलिन जो हमें फाइंड आउट करना था एक्चुअली, उसे ना पहले ही आप x मान लेना। तो ये ना फिर यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा, ठीक है। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब x फाइंड आउट होके आएगा तो इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 3 6 18। नाउ 3 2 6 24, 3 24, तो 62.8 मीटर मेरा यहाँ से ये x फाइंड आउट हो गया है। तो ये x क्या आया, ये पूरा नहीं, ये तो आ गया मतलब। अब इसके बाद वो कह रहा था कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल चाहिएगा 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब लिखना टोटल लेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके अंदर क्या करना, एक तो 62.8 मीटर जो आया आपका, प्लस प्लस क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना था। अब 20 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, जो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0.2 मीटर, ठीक है। डिवाइड कर देंगे ना 100 से, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 63 मीटर, विच इज हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है 63 मीटर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल ये था कि दो, एक चीज को यूज करके दूसरा चीज बना रहे थे, तो दोनों का एरिया इक्वल लिखना था, बस यही था। और मिसिंग जो फिगर्स थी उसे हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, देन हमने उन दोनों का एरिया इक्वल रख के फाइंड आउट कर लिया उसकी लेंथ। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक इजी चल रहे थे। नाउ अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या कहते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 स्लांट हाइट और बेस डायमीटर हमें गिवन है कॉनिकल टॉम का, जो कि है 25 मीटर एंड 14 मीटर। दैट मीन्स मान लो ये कॉनिकल टॉम है। आप ना कोई भी क्वेश्चन बनाओ उसकी रफ में फिगर बनाना है, मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर में वो मतलब आंसर शीट में शो करनी है, बट रफ में आप बना रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया रह जाता है ना थोड़ा। तो ये बेस डायमीटर है, ये आपको दे रखा 14 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट है ये आपको दे रखी है 25 मीटर। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अच्छा, और हमें कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स CSA एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हमें कॉस्ट निकालना है। अब इसमें कॉस्ट क्या है, देखो जो CSA है अगर हम उसे पेंट कर दें, ठीक है। CSA मतलब वही अंदर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो है अंदर का पूरा, उसे अगर हम पेंट कर दें तो कितना खर्चा आएगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर को
पेंट करने में 210 रुपये खर्चा आता है, तो इसको करने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तभी तो हम देखेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन करके कि कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हमारा टास्क है कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए भी हमें प्लांट हाइट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माय बैड, एक दिक्कत, मैंने गलती से ये वाली हाइट यहाँ पे मार्क कर दी, बल्कि स्लांट हाइट गिवन है 25 मीटर जो है ना, ये स्लांट हाइट मतलब एल गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं कर्व सरफेस एरिया से। सबसे पहले हमें वही लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है डायमीटर ऑफ अ बेस डी इज गिवन एज 14 मीटर। नाउ रेडियस निकालेंगे, इसके हाफ कर देंगे, रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉम, तो d/2 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू 14/2, 7 मीटर आ गई रेडियस, ठीक है। नाउ रेडियस आ गया, और क्या है, आप सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, πr/l, पाई 22/7, रेडियस फाइंड आउट करिए 7 मीटर, एल एल हमें गिवन है 25 मीटर, ठीक है। नाउ 7 7 गोस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, अगेन 50, तो 550, 550 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया CSA ऑफ टॉम, ठीक है। ये आ गया CSA ऑफ टॉम। नाउ अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल, कितनी आएगी वाइट वॉशिंग की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग CSA ऑफ कॉनिकल टॉम, कॉनिकल टॉम के CSA को अगर वाइट वॉश करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, तो कितनी आएगी कॉस्ट, पहले तो जो एरिया है वो आएगा CSA ऑफ कॉन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 210, डिवाइड में क्या आएगा, अब डिवाइड क्यों आया देखो, 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 थी, तो हम हमारे पास है मीटर स्क्वायर, अब हम 1 मीटर स्क्वायर पे लेके आएंगे, तो 210 मीटर स्क्वायर, देखो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन थी 210 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर की निकालेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अब 550 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो गई हमारी ये, ठीक है, कितनी है, अब 550 की कितनी होगी, ये 550 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, ये गो दिस वे, नाउ इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 105, 1155, दिस इज आवर आंसर, तो 1155 रुपीज, ये जो आंसर आया, इतनी कॉस्ट लगेगी अगर हम कोन का कॉनिकल टॉम का वाइट वॉश करते हैं अंदर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, CSA निकाला, देन उसे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट के साथ। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे हमारे वॉल्यूम की तरफ, ठीक है, अभी तक हमने इसका एरिया पढ़ रहे हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें क्या कहता है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। सो क्या है, देखा होगा आपने कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो जो रोड को जो है बैरिकेडिंग कर देते हैं कॉन्स लगा के, ताकि पता लग जाए कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो लोग आराम से निकलें, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कुछ दुर्घटना ना हो जाए कोई, इसके लिए, ठीक है। तो जैसे मेट्रो में भी आपने देखा होगा काम चल रहा होता है तो बैरिकेडिंग कर देते हैं कोन लगा के, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई बस स्टॉप है जिसे बैरिकेड किया गया है कोन्स लगा के, और 50 होलो कॉन्स यूज किए गए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, जो कोन है उसका जो बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर है और हाइट 1 मीटर है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, जो कोन है ठीक है बाहर से उसे पेंट करना है पूरे कोन को। आप जब बाहर से उसे पेंट करेंगे तो उसका ऊपर का मतलब सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही पेंट होगा ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही तो होगा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट क्या होगा, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है ₹12। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है जिसे पेंट करना है वो फाइंड आउट कर लेंगे, वो मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹12 है, ठीक है, तो 12 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी पर कोन की, एक कोन की आएगी सिर्फ, ठीक है। फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जितने कोन्स है सबको पेंट करने की कॉस्ट आ जाएगी। वो इन्हें पूछा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, ठीक है। पाई आपको 3.14 यूज करना है और ये भी दे रखा है, देखेंगे ये कहाँ लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डायमीटर ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस निकालेंगे यहाँ से हम, रेडियस ऑफ बेस r इज इक्वल्स टू 40/2 विच इज 20 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, अब इसे क्या करेंगे, रेडियस इन मीटर, ये जो है ना हमारा सेंटीमीटर में, और बाकी सब कुछ हमें मीटर में दे रखा, मीटर स्क्वायर मीटर, तो इसे रेडियस को भी मीटर में कर लेंगे, रेडियस इन मीटर्स, तो हमारा हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास रेडियस है और हमारे पास हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ कोन जो हमें गिवन है वो हमारी 1 मीटर, ठीक है। अब लेकिन जब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमें स्लांट हाइट चाहिए जो कि एल होता है, ठीक है, तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो एल निकालने का फॉर्मूला जो है, एल क्या होती है हमारी, स्लांट हाइट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r², √h² मतलब 1 प्लस r.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगी, √1 हो जाएगा, 1 और 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.04, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू √1.04, और 1.04 का रूट दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन 1.02 मीटर्स, तो ये आ गई हमारी एल जो कि हमारी थी स्लांट हाइट, ठीक है। अब लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा πRL, पाई हमें यूज करना 3.14, रेडियस हमने निकाला 0.2 मीटर्स, और लेंथ हमने फाइंड आउट करी 1.02 मतलब स्लांट हाइट। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो करते हैं, ये हो जाएगा 6.628 और 2 और 1, 3 के बाद डेसिमल है 0.0, और यहाँ पे आ जाएगा 1.02। अगेन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2 से इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देन 628, फिर आएगा 64056, और 3 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 5 के बाद डेसिमल है। ओके, ये आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA ऑफ कौन। नाउ CSA ऑफ कौन आने के बाद आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोन, ठीक है। एक कौन को पेंट करने की कॉस्ट जब आप देखेंगे तो आएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय पर मीटर स्क्वायर की थी 12, तो एक कौन को पेंट करने की कॉस्ट आ गई 12×6 = 72, 7 12×5 = 60, then 67, 12×4 = 48, 1270, ठीक। और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 7.68672
ये आ गई एक कोन को पेंट करने की कॉस्ट, एक कोन को। नाउ हमें कितने कोन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 होलो कॉन्स, 50 कॉन्स को पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, 7.68672 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, तो 5 2 सर 10, 5 7 35 और 36, 3 4 44, 5 6 30, 34, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35, 36, 5 6 30, 33, 3 5 6 40, 43, 4 5 6 30, 34, 3 384.3360 और एक जीरो इसका भी लगेगा 50 वाला, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपका जो आंसर आया ₹384.3 और इसे वो कर दूंगा अगर राउंड ऑफ अप्रॉक्स, आपका आंसर आया 384.34। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द 50 कॉन्स हमारी आ गई 384.34। तो हमारे ये क्वेश्चन खत्म है। अब हम चलेंगे हमारी इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे प्रैक्टिस कर लेना, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लेना एंड अगली क्लास में हम वॉल्यूम करेंगे फोन का। तो थैंक यू एंड प्लीज वॉच मोर एंड मोर वीडियोस एंड बाय बाय।